हेलो बच्चों, आज हम सिक्स क्लास की आपकी एक की बुक की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर स्कूल्स ये हम करेंगे आज हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इसका पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर इसका है नाउन। ठीक है, नाउन का पहला चैप्टर इसका। नाउन क्या होता है? नाउन सबको पता है, बेसिक चीज़ नाउन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन और थिंग्स। फिर भी इस बुक के मुताबिक देखते हैं कि लुक एट दीज वर्ड्स। गर्ल, आपको गर्ल दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ है, लव एंड बंचेस। ठीक है, ये आपके काइंड्स ऑफ नाउन दे रखे हैं एक तरह से। आगे हम इसको पढ़ेंगे। दीज वर्ड्स आर नाउन, ये वर्ड्स नाउन है। वी नो दैट अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया। ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स, जो भी ये वर्ड्स होते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया, यही जो ये शब्द आते हैं, ये शब्द ही आपके नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन होते हैं ये आपके। आगे देखिए काइंड ऑफ नाउन। अब काइंड ऑफ नाउन में क्या क्या आता है देखिए। द टेबल शोन काइंड ऑफ नाउन एंड देयर यूजेस। टेबल यहाँ पर जो शो करती है वो काइंड ऑफ नाउन और देयर यूजेस को शो करती है। सबसे पहला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। जो भी नाम दिए गए हैं एक पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग्स को, जैसे कि बॉय, एक लड़के का नाम बॉय बोलते हैं। ठीक है, ट्री हो गया, कई सारे ट्री हैं तो उसमें से ट्री नाउन होता है, वो भी आपका। सिटी हो गया, ये भी एक नाउन होता है। मंकी होता है, ये भी एक नाउन होता है। ठीक है, तो एक कॉमन नाउन होता है। जैसे हमें किसी शहर की बात करनी है तो हम सिटी बोल देते हैं। कॉमन नाउन बॉय हमने बोल दिया, तो यानी कि क्लास में अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में से बॉय की बात कर रहे हैं केवल। ये कॉमन नाउन होता है। ये पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को डिनोट करता है। जैसे बॉय बोल दिया तो पूरे के पूरे बॉय आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन होता है। अगर प्रॉपर नाउन देखें तो प्रॉपर नाउन में अगर हमने बॉय बोला तो कॉमन नाउन होता है, और अगर प्रॉपर नाउन में अगर हम उस लड़के का पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं तो प्रॉपर नाउन होता है। अगर आप क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट में से जैसे यहाँ पर अनूप नाम दे रखा है, और आपने कोई भी बच्चा आपके क्लास में अनूप नाम का है और मैम बोलती है कि अनूप, तो रेज योर हैंड, तो कौन रेज करेगा अपना हाथ? तो अपना हैंड को जो उठाएगा वो अनूप उठाएगा। ठीक है ना, सारे बच्चे नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर बॉय बोलती हैं तो बॉय में तो सारे बच्चे उठाएंगे, इसलिए कॉमन नाउन में बॉय है ना, जो भी बॉय होगा वो अपने हाथ को उठाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। प्रॉपर नाउन में केवल अनूप उठाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को जो स्पेसिफिक नेम दिया जाता है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसमें अनूप हो गया, फरीदा, रेडफोर्ड, चेन्नई। जैसे रेडफोर्ड किसी ने कहा तो रेडफोर्ड कहाँ है? रेडफोर्ड आपके दिल्ली में हो गया। ठीक है, चेन्नई लिया किसी ने नाम तो सिटी ऊपर हमें दिया हुआ था। सिटी देखिए, ये वाला सिटी ऊपर दिया हुआ है हमें। सिटी का मतलब कॉमन नाउन है। कई सारी सिटी है इंडिया में। ठीक है, बहुत सारी सिटी है, लेकिन जैसे ही आपने चेन्नई नाम ले लिया, चेन्नई एक प्रॉपर नाउन हो गया। उस सिटी में पर्टिकुलर आपको चेन्नई जाना है ना। आपने बोला आई हैव टू गो टू चेन्नई, यानी कि आपको चेन्नई जाना है। और आपने बोला आई हैव टू गो टू अ सिटी, तो कौन सी सिटी जाना है इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होता है जिसमें चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं बट वो नाउन होती है। लेकिन प्रॉपर नाउन में चीज़ें पूरी की पूरी कंफर्म होती हैं कि हम पर्टिकुलर उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है नेम ऑफ ए थिंग विच वी कैन नॉट स्मेल, टच और फील फिजिकली। ऐसी चीज़ें जिसको हम स्मेल, टच या फील फिजिकली नहीं कर सकते, फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आता है? केवल क्वालिटी आता है, एक्शन, स्टेट और आइडिया, है ना। नीचे दिया गया है, आप देखें लास्ट लाइन में, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया। ठीक है, जैसे आपका इसमें एग्जाम्पल दे रखा है काइंडनेस, ठीक है, लाफ्टर, चाइल्डहुड और इग्नोरेंस। ठीक है, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। काइंडनेस आप कैसे जानेंगे किसमें कितनी काइंडनेस है? ठीक है, वर्क से उसके जानते हैं। चाइल्डहुड, बचपन को कैसे जानेंगे? कोई बचपन दिखता थोड़ी ना है। ठीक है, बस आप बच्चे की एक्टिविटी से समझते हैं कि उसमें बचपन है। क्लियर बात। तो ये आपको क्या करते हैं, केवल आप इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली इसको टच नहीं कर सकते, फिजिकली इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट नाउन है। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर पीपल के ग्रुप के नेम को, थिंग्स के ग्रुप के नेम को और एनिमल के ग्रुप के नेम को ही आप क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे हर्ड दे दिया। ठीक है, हर्ड ऑफ
हर्ड ऑफ एनिमल, ठीक है। यहाँ पर एनिमल का एक झुंड, ठीक है। हर्ड ऑफ एलिफेंट होता है, जैसे एलिफेंट का एक झुंड। हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का एक झुंड हो गया, ठीक है। तो एक झुंड, उसको एक आइडेंटिटी आपने बना दिया है, एक यूनिट बना दिया है। क्लियर है बात। जैसे फ्लॉक है, फ्लॉक पक्षियों के लिए आता है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, पक्षियों का एक झुंड। फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, कई सारे मेंबर होते हैं। कलेक्टिव यूनिट है। क्राउड, क्राउड कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड कहते हैं, और क्राउड में कई सारे लोग आ जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ से। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया पूरा का पूरा नाउन का, और 4 टाइप्स ऑफ नाउन दिए गए हैं इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरलाइन। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन द नाउन इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आपको ये चारों नाउन बताने हैं कि कौन सा इसमें से कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। दे हैव प्लान टू गो टू द जू। पहला आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जू को अंडरलाइन किया हुआ है। जू इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ कॉमन नाउन है, कौन से जू की बात कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए कॉमन नाउन हो गया। अब हम देखेंगे आई एम गोइंग टू दुबई नेक्स्ट मंथ। इसमें दुबई भी आपका एक नाउन है, और एक नाउन आपका मंथ भी है। तो दुबई और मंथ दोनों नाउन है, बट आप देखेंगे तो दुबई आपका प्रॉपर नाउन है। दुबई जो आपका है ये प्रॉपर नाउन है, और जो मंथ है आपका कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि कौन से मंथ की बात कर रहा है वी डोंट नो। हाँ, इसके अंदर तो पता लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ है, जो भी मंथ होगा उसके नेक्स्ट मंथ दुबई जा रहा है। लेकिन अगर मंथ को हम अलग से लें, एक मंथ हमने नाम दे दिया, तो कई सारे मंथ होते हैं कि टोटल आप देखें तो 12 मंथ होते हैं, और 12 में से किस मंथ की बात कर रहा है हम वहाँ पर नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन जब दुबई की बात करते हैं तो एक सिटी है, और सिटी में भी दुबई जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी प्रॉपर हो जाती है, तो इसलिए प्रॉपर नाउन, और ये मंथ वाला कॉमन नाउन। दैट बुक शॉप, नेक्स्ट वाला देखिए थर्ड वाला, दैट बुक शॉप सेल वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है। इसके अंदर बुक शॉप है। अगर बुक शॉप को देखें तो कौन सी बुक शॉप है, नाम नहीं दे रखा है। नॉर्मली आप बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा, बुक शॉप पे कई सारे नाम मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बुक शॉप का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए कॉमन नाउन है। यहाँ पर बुक भी दे रखा है, बुक्स दे रखा है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, वी सॉ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फ्लॉक वर्ड दे रखा है, FLOC के फ्लॉक। फ्लॉक हमने पीछे भी देखा था, बर्ड्स के लिए लगाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन की यूनिट को शो कर रहा है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। आगे देखिए, लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। दो यहाँ पर नाउन दे रखे हैं, एक लॉयल्टी दे रखा है, एक क्वालिटी दे रखा है, ठीक है। क्लियर है बात। लॉयल्टी का मतलब आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, और क्वालिटी का मतलब आपकी जो भी क्वालिटी है आपके अंदर, है ना, वो चीज़ आ गई इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ठीक है। तो लॉयल्टी और क्वालिटी, इन चीज़ों को आप दोनों को आप फिजिकली नहीं देख सकते, फिजिकली नहीं टच कर सकते, केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप फील कर सकते हैं कि वो कितना लॉयल है और उसमें कितनी क्वालिटी है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दोनों। द ड्रेस इज़ इन कपबोर्ड, यहाँ पर ड्रेस आपका क्या है, ड्रेस आपका एक कॉमन नाउन है। कौन सी ड्रेस है हम नहीं जानते, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया ये। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस आर हियर। अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस आर हियर है, टीम दे रखा है, टीम जैसा वर्ड है, यानी कि आपका कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि टेक्नीशियन का एक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर टीम ऑफ टेक्नीशियन हो गया। जतिन वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। जतिन को ब्रेवरी, उसकी ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड किया गया है जतिन को, ठीक है। तो जतिन आपका क्या हो गया, यहाँ पर जतिन आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और ब्रेवरी देखिए, ब्रेवरी वर्ड जो हो गया आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ब्रेवरी, ठीक है ना। क्लियर है बात, फीलिंग है ये। आगे देखिए, द ताजमहल इज़ इन द आगरा। दो यहाँ पर आपके प्रॉपर नाउन है, एक तो आगरा, सिटी में आगरा दे रहा है, और आपका मोनूमेंट में ताजमहल दे रहा है, ठीक है ना। तो द ताजमहल इज़ इन द आगरा। ताजमहल हमें पता है, अगर ताजमहल की बात करेंगे तो सीधा आप आगरा ही जाएंगे, और सिटी में वो आगरा भी आपको बता ही रहा है, ठीक है। आगे, दे आर सेंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट टू मार्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्स वर्ड दे रखा है, हमारे सामने कई सारे प्लैनेट हैं, प्लैनेट में से ये मार्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मार्स की बात कर रहा है। अगर वो प्लैनेट बोलता तो वी डोंट नो कौन सा प्लैनेट वो बोल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर वो मार्स की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द मार्स, सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पर। अब अगला देखिए, नेक्स्ट है सर्कल द नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपको सर्कल करना है नाउन को जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे पहला वाला देखिए, रिया, अप्रैल, मुंबई, गर्ल, वेडनेसडे। तो यहाँ पर गर्ल को देखिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है, क्योंकि गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है और सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन है। क्लियर बात। रिया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, अप्रैल प्रॉपर नाउन, वेडनेसडे प्रॉपर नाउन, मुंबई प्रॉपर नाउन, गर्ल ओनली ए कॉमन नाउन। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्टी, टीम, काइंडनेस, पीस, लव, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे टीम, टीम आपका केवल कलेक्टिव नाउन है, बाकी सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, पीस, लव, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर बात। तो इसके अंदर आप देखें तो टीम ऑड वन आउट है ना, टीम डज नॉट बिलोंग दिस ग्रुप्स। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है कि प्लेट, रिंग, विनीत, फ्लावर, स्कूल, ठीक है। इसके अंदर विनीत एक पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन है, बाकी और कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। स्कूल, फ्लावर, रिंग, प्लेट, बाकी सारे प्रॉपर नाउन नहीं है, बाकी सारे कॉमन नाउन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है बुकेट, फ्लीट, हार्ड, पैक, फोटोग्राफ, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फ्लीट, बुकेट, हार्ड, पैक, ठीक, पर्टिकुलर एक वर्ड के साथ यूज़ होते हैं। जैसे फ्लीट आपके सेलर्स के साथ यूज़ होता है, बुकेट आपके फ्लावर्स के साथ यूज़ होता है, हार्ट तो एनिमल के साथ यूज़ होता है, पैक आपका कई सारी चीज़ लेकिन डॉग्स के साथ यूज़ होता है। लेकिन फोटोग्राफ एक अलग चीज़ है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो ये सब में से अलग है, डिफरेंट है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नाउन, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहाँ पर वी नो दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट टेस्ट, टच, स्मेल, हियर और सी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली नेम, आइडिया, फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम होता है, आइडिया, फीलिंग और आपका कॉन्सेप्ट्स हो गया। आगे देखिए ऑन द अदर हैंड कॉन्क्रीट नाउन नेम ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और टच, जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम स्मेल भी कर सकते हैं, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। जैसे फ्लावर हो गया आपका, टेबल हो गया, हाउस हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सारे के सारे आपके, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। क्लियर है बात यहाँ से। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड्स टू बोल्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, और कॉन्क्रीट नाउन। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में उसको आइडेंटिफाई अलग अलग करना है, ठीक। पहला है आपका एनिस वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज करेज। एनिस को उसके करेज के लिए अवार्ड दिया गया है। तो करेज देखिए आप लिखा भी वहाँ पर, करेज आपका क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके लिए ए लगा दिया गया है। द डोर वॉज ओपन व्हेन आई केम होम फॉर स्कूल। नेक्स्ट वाला है डोर है, डोर वॉज ओपन, डोर खुला हुआ था, ठीक है। क्लियर है बात। तो डोर आपका क्या है, डोर को आप देख सकते हो, ठीक है, टच भी कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। यहाँ पर आप सेकंड में आप सी लिख सकते हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन है। क्लियर है बात। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड है द ऑडियंस एडमायर द क्रिएटिविटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की क्रिएटिविटी को ऑडियंस ने एडमायर किया, ठीक है। क्रिएटिविटी कैसा नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्रिएटिविटी। क्लियर है बात। क्रिएटिविटी को आप टच नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 4 वाला कि दे मूव्ड द चेयर टू द कॉर्नर, उन्होंने चेयर को कॉर्नर में मूव कर दिया। तो चेयर कैसा है आपका, कॉन्क्रीट नाउन है, चेयर को आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, पता ही लग रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए द चिल्ड्रन सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग को बच्चों ने गाया, गाने को गाया है बच्चों ने। सॉन्ग क्या होता है, सॉन्ग आपका, ठीक है, आपका कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सॉन्ग आपका, क्योंकि सॉन्ग को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉन्ग को केवल आप फील कर सकते हो ओनली, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्लियर है बात। आगे देखिए ही स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ पीस को वो स्प्रेड कर रहा है। तो मैसेज ऑफ पीस कैसा हो गया, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया क्योंकि शांति की बात कर रहा है। आगे देखिए माया मेड सम सूप फॉर हर सेल्फ, माया ने अपने आप एक सूप बनाया। तो इस सूप ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया क्योंकि उसको पी सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है बात। आगे देखिए, आगे है वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन द एसे, टाइम की बात कर रहा है, ब्लैक में टाइम को दिया गया आपको। तो टाइम क्या है, समय, समय को आप देख नहीं सकते,
ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। टाइम आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पर आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप डी वाला, ऐड द करेक्ट सफिक्स, सफिक्स को ऐड करना है फ्रॉम द बॉक्स टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए सफिक्स को ऐड करना है आपको। यू मे नीड टू मेक चेंजेस टू द स्पेलिंग इन सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोल्ड है, जैसे कोल्डनेस दिया गया है आपको। अब ये क्यूरियस दिया गया है, ठीक है। तो क्यूरियस जो वर्ड है इसका होता है क्यूरियोसिटी, क्लियर है बात। क्यूरियोसिटी इसका वर्ड होता है, क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी इसका वर्ड होता है क्यूरियस का, ठीक है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोर दिया गया है तो आपका बोर्डम, ठीक है। बोर्डम आपका एक वर्ड होता है, बोर्डम, क्लियर है बात, ठीक है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैच्योर अगला है, तो मैच्योर का मैच्योरिटी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैच्योरिटी, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया मैच्योर के लिए, क्लियर है बात। यूज़फुल हो गया, यूज़फुलनेस, ठीक है। यूज़फुलनेस आपका, यूज़फुलनेस इसका आपका यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए वाइस दिया गया है, तो वाइस का विजडम होता है, विजडम, ठीक है, बुद्धिमता हिंदी में बोलते हैं, विजडम हो गया। बॉय दिया गया है, आगे हुड लगाना है तो बॉयहुड हो जाएगा, ठीक है। वैसे बॉय का बॉयश भी होता है एक वर्ड, लेकिन आपको ऊपर हुड दिया गया है तो आप हुड लगा करके इसको बना सकते हैं, बॉयहुड, ठीक है। वॉर्म है, वॉर्म का आपको वॉर्म्थ हो जाएगा, ठीक है। TH आगे वर्ड दिया गया है तो ये आपको वॉर्म्थ हो जाएगा, क्लियर है बात। आगे फ्रेंड्स है, फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फ्रेंड यानी मित्र होता है और फ्रेंडशिप अगर आप पढ़ें तो मित्रता बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही होता है। हैप्पी हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पी आपका हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। ये आपके हो गए सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ के सारे कंप्लीट हो गए। आगे देखिए कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, नेक्स्ट वाला ई वाला है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करना है। सबसे पहला जैसे इसने शो भी कर रखा है, स्ट्रॉन्ग दिया गया है, उसी का इसने स्ट्रेंथ बना दिया है, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम देखेंगे पुअर दिया गया है, तो पुअर का हम क्या बना सकते हैं, पुअर का होता है पॉवर्टी, पुअर मतलब गरीब, एंड पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी, ठीक है। ये हो गया आपका गरीबी, क्लियर है बात, पॉवर्टी। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला चाइल्ड है, तो चाइल्ड का ऊपर हमने हुड बना के बॉयहुड बनाया था, तो इसका आप यहाँ पर चाइल्डहुड बना सकते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड, क्लियर है बात, चाइल्डहुड कर दीजिए आप इसका। आगे देखिए नेक्स्ट है वेस्ट, तो वेस्ट का आप वेस्ट का आपको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका आप वेस्टेज बना सकते हैं, वेस्टेज, ठीक है। वेस्टेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्लियर है बात। आगे देखिए सेफ है, तो सेफ को आप सेफ्टी कर सकते हैं, सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी हो गया आपका सेफ का, क्लियर है बात, ठीक। यहाँ से आगे देखिए नेक्स्ट है विक्ड है, ठीक है, विक्ड का विक्डनेस हो जाएगा, विक्ड का वीकनेस हो जाएगा, विक्डनेस, ठीक है, क्लियर है बात, विक्ड का वीकनेस। अच्छा वीक का मतलब क्या, वीक का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब होता है बहुत ही क्रूर, ठीक है, इसको कमजोरी से मतलब ना, वो वीक होता है केवल, और वीक लिखा है तो बहुत ही क्रूर होता है, ठीक है। आगे देखिए इस लाइन को भी देखिए, इन द फिल्म देयर वॉज नो एंड टू द विलन्स विक्ड, है ना, विलन की क्रूरता का कोई अंत नहीं है, इसका लाइन का मतलब ये है। आगे देखिए इंडिया गॉट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, फ्री लिखा हुआ है वर्ड, तो फ्री से आपका क्या बन जाएगा, फ्रीडम, ठीक है, फ्री से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रीडम बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ब्यूटीफुलनेस, ठीक है, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस आपका ब्यूटी से वर्ड क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर ई आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाला आपका एफ है, एफ देखिए,
ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखिए, दो तरह के नाउन आपको दिए गए हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन यही देखते हैं। काउंटेबल नाउन, एज वी ऑलरेडी नो, नाउन में बी क्लासीफाइड एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन आर थिंग्स वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन वो थिंग्स होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। काउंटेबल नाउन आर थिंग्स वी कैन काउंट दैट कैन बी सिंगुलर प्लूरल, जैसे टॉय का टॉयज हो गया, ठीक है, पेंसिल का पेंसिल्स हो गया। आप एस या ई एस जोड़ करके उसको प्लूरल बना सकते हैं काउंटेबल नाउन में ज़्यादातर। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। देयरफॉर दे डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, इसीलिए उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। क्लियर है बात, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। वी ऑलवेज यूज़ द सिंगुलर फॉर्म, और हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मिल्क हो गया, फर्नीचर हो गया, हनी हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा मुझे एक मिल्क चाहिए, एक फर्नीचर चाहिए या एक हनी चाहिए, ऐसे कभी नहीं सुना होगा। मिल्क के साथ हमेशा ग्लास का, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जिसमें जैसे कटोरी हो गया, ग्लास हो गया, कोई भी चीज़ ऐसा जिसके अंदर मिल्क आप भर सकें। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी फर्नीचर होता है, आप सोचेंगे कि घरों में तो फर्नीचर होता है वो काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते आप केवल और केवल फर्नीचर यानी कि लकड़ी से बनी चीज़ें जो होती हैं जिसको आप यूज़ करते हैं आप उसको काउंट करते हैं। उसका नाम अलग अलग होता है, जैसे चेयर्स होता है, बेड होता है, ठीक है, सोफ़ा होते हैं, वो लकड़ी से बनी चीज़ें हैं। बट फर्नीचर पर्टिकुलर काउंट नहीं किया जा सकता कि मेरे घर में 2 फर्नीचर हैं, 3 फर्नीचर हैं, ठीक है, वो काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चेयर, कुर्सी, टेबल, इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। ऐसी हनी है, हनी को भी काउंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप समझ रहे हैं लिक्विड फॉर्म है वो। ठीक है ना, क्लियर है बात। आगे देखिए, अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स को। लिस्ट दैम इन करेक्ट कॉलम। ठीक है, उसको करेक्ट कॉलम में लिस्ट करना है, जो भी आपका है उसको करेक्ट कॉलम में लिस्ट करना है। सबसे पहला है द विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली। ठीक है, विंड आपका बहुत ही जेंटली बह रही है, तो कौन सा उसमें आया वो आपका आ गया आपको इसके अंदर, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में विंड होता है। ठीक है, क्लियर है बात, अनकाउंटेबल नाउन। आगे देखिए, आई बोरोड अ पेन फ्रॉम रजत। पेन दे रखा है, पेन आपका काउंटेबल नाउन में आ जाएगा क्योंकि पेन को आप काउंट कर सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, और इसने दे भी रखा है कि ए पेन। ठीक है, देखेंगे आप ए पेन, एक पेन है तो काउंट कर सकते हैं क्योंकि जो भी काउंटेबल नाउन होता है उससे पहले आप 1, 2, 3, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो उससे पहले आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये मिल्क है, मिल्क के पहले अ मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, इसके लिए आपको कोई क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ग्लास, अ मिल्क, मतलब अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक ग्लास दूध चाहिए। ठीक है, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क आप बोलेंगे, उसमें मिल्क के लिए पर्टिकुलर 1, 2, 3 आप यूज़ नहीं कर सकते, 1, 2, 3 आप मिल्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई हैड ए सैंडविच एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क। अ सैंडविच, सैंडविच को काउंट किया गया है, अ सैंडविच। लेकिन देखिए, मिल्क को काउंट करने के लिए एक आपने क्वांटिटी जो ग्लास की है वो ली है। क्लियर है बात, तो आपका मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सैंडविच आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, ही बॉट 2 वेसेस मेड ऑफ सिरेमिक्स, है ना, उसने लिए, कितने लिए, 2 वेसेस लिए मेड ऑफ सिरेमिक्स, जो सिरेमिक्स से बने हुए थे। ठीक है, तो सिरेमिक्स को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ये आपका सिरेमिक्स आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है वी विल नीड 2 मोर कप्स। हमें 2 और कप्स चाहिए। ठीक है, तो कप्स में तो ऑलरेडी एस लिखा है, प्लूरल नाउन हो गया, और आपको ऊपर ही बताया था कि प्लूरल नाउन आपका क्या होता है कि काउंटेबल होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकता, उसको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। तो कप्स लगा दिया इसने, तो पहले ये बता रहा है कि 2 मोर कप्स। ठीक है, ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर राइस। आपको कुछ मोर और राइस चाहिए, तो राइस आपका क्या है कि अनकाउंटेबल है, राइस को आप काउंट नहीं कर सकते। आगे देखिए, बोथ द विंडोज आर ओपन। विंडो दोनों ओपन है, तो विंडोज लगा हुआ है, ऑलरेडी काउंटेबल नाउन होगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन, आई लाइक द ब्लू शर्ट मोर देन द वाइट वन। ब्लू शर्ट को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ
वाइट वन के कंपैरिजन, यानी कि ब्लू शर्ट है तो शर्ट आपका काउंटेबल है, आप खुद घर में शर्ट को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है द वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव। वाटर की बात कर रहा है, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते वाटर को। वाटर के लिए हमें क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, क्वांटिटी लीटर में ले सकते हैं, किलोलीटर में ले सकते हैं, ठीक है, या मिलीलीटर में ले सकते हैं। तो आपको वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कोई ना कोई क्वांटिटी या ग्लास का आपको यूज़ करना पड़ेगा, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, या कोई अदर क्वांटिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आई एम लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑन वॉल्केनोस। इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को भी काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट वीडियो, और इसको ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू।